नमस्कार। कभी सोचा है कि एक तारीख में क्या होता है? क्या वो कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना है या फिर एक ऐसा धागा जो इतिहास के बिखरे हुए मोतियों को एक साथ पिरो सकता है? आज हम कैलेंडर के एक ऐसे ही दिन 26 फरवरी की कहानी को जरा करीब से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अकेला दिन भारत की पूरी यात्रा का एक आईना बन गया। देखिए, 26 फरवरी कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं है। इस एक दिन में हमें साम्राज्यों के बनने और बिखरने की गूंज सुनाई देती है। आज़ादी की लड़ाई की तपिश महसूस होती है और साथ ही नए आधुनिक भारत की उम्मीदें और चुनौतियां भी साफ नजर आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक दिन हमारे देश की इतनी लंबी कहानी बयां करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी आम से दिन को इतना खास बना देती है। शायद ये सिर्फ बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो छोटी बड़ी कहानियां, वो कुर्बानियां और वो कामयाबियां हैं जो एक ही तारीख पर परत दर परत जमा होती जाती हैं और उसे एक बिल्कुल नई पहचान दे देती हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं समय के उस पहिए से जहां सत्ताएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। और कमाल की बात देखिए कि 26 फरवरी की यही तारीख एक तरफ एक महान साम्राज्य के उदय की गवाह बनी, तो वहीं दूसरी तरफ एक और ताकतवर वंश के अंत का प्रतीक भी। जरा इस अनोखे इत्तेफाक को देखिए। एक तरफ साल 320 में इसी दिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उस गुप्त साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम आज भारत का सुनहरा दौर कहते हैं। और फिर सदियों का फासला तय करके साल 1712 में ठीक इसी तारीख पर 7वें मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की कहानी का अंत हो गया। एक ही दिन, एक साम्राज्य का सूर्योदय और दूसरे का सूर्यास्त। है ना कमाल की बात? अच्छा, साम्राज्यों के उतार चढ़ाव के बाद भारत ने एक बिल्कुल नए और लंबे संघर्ष का दौर देखा। ये दौर था आज़ादी की लड़ाई का, और 26 फरवरी की तारीख इस पीढ़ी दर पीढ़ी चले संग्राम के भी कई अहम मोड़ों की गवाह रही है। देखिए, आज़ादी की ये लड़ाई कोई एक दिन की जंग नहीं थी। ये एक लंबा सिलसिला था जिसकी कड़ियां दशकों तक फैली हुई थी। 1857 में एक छोटी सी चिंगारी भड़की जो 1958 के बलिदान से गुजरी और फिर 1966 में एक विरासत के अंत तक पहुंची। और इन सभी घटनाओं को एक ही तारीख ने अपने में समेट लिया, 26 फरवरी। इस सिलसिले की पहली कड़ी हमें ले जाती है साल 1857 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर। यहीं पर 26 फरवरी को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली सैन्य चिंगारी भड़की थी। भले ये विद्रोह उस वक्त बड़ा ना लगा हो, लेकिन इसने आज़ादी की उस महागाथा की नींव रख दी थी जो आने वाले दशकों तक चलने वाली थी। अब करीब एक सदी आगे चलते हैं। साल 1958 में संघर्ष की वही आग अब असम में जल रही थी। इसी दिन प्याली बरुआ और दीवान मनीराम दत्ता को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनका जुर्म, वो सिर्फ अपनी धरती पर अपने लोगों का शासन वापस चाहते थे। ये बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता है कि आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी। और फिर साल 1966 में इसी तारीख ने स्वतंत्रता संग्राम के एक पूरे युग का अंत देखा। इस दिन एक प्रमुख और साथ ही विवादास्पद स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ। उनके जाने से एक अध्याय तो समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत और उनके विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज में चर्चा का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ राजनीतिक संघर्षों से तो नहीं बनी है ना? ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने कला, विज्ञान और अपने हुनर से देश को एक नई पहचान दी। और 26 फरवरी की तारीख ऐसे ही कुछ कमाल के लोगों की जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, 1887 में जब आनंदी गोपाल जोशी ने दुनिया को अलविदा कहा, तब तक वो भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक बनकर एक पूरी पीढ़ी को रास्ता दिखा चुकी थीं। फिर 1937 में इसी दिन जन्मे मनमोहन देसाई, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को मनोरंजन का एक नया ही अंदाज सिखाया। और स्पूनी सिंह सुंदर, जिन्होंने 1965 में हॉलीवुड में वैक्स म्यूजियम बनाकर भारतीय उद्यमिता का झंडा दुनिया भर में लहरा दिया। चलिए, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं आज़ाद भारत की तरफ। एक ऐसा भारत जो विज्ञान, संस्कृति और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। और यहाँ भी 26 फरवरी की तारीख कई यादगार और निर्णायक पलों की गवाह बनी। आज़ादी के बाद के भारत की रफ्तार देखने लायक है। एक तरफ अंतरिक्ष में हमारी ऊंची छलांग, तो दूसरी तरफ हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। एक ओर सांस्कृतिक मील के पत्थर, तो दूसरी ओर दुखद हादसे भी। 26 फरवरी की तारीख ने इस नए भारत के हर रंग को अपने में सहेजा है। साल 1972 में 26 फरवरी का दिन भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व का दिन था।
जब राष्ट्रपति वीवी गिरी ने विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन देश को सौंपा, तो ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक ऐलान था कि एक नया भारत अब अंतरिक्ष को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन तरक्की का मतलब सिर्फ रॉकेट और मिसाइल तो नहीं होता। 1975 में इसी दिन अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र खुला। यह हमें दिखाता है कि एक तरफ जहां भारत तकनीक में दुनिया के साथ कदम मिला रहा था, वहीं अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजना भी बखूबी जानता था। ये नंबर 2, इसके पीछे 2014 की एक बहुत ही दुखद घटना की याद जुड़ी है। 26 फरवरी को आईएनएस सिंधुरत्न पनडुब्बी में आग लगने की वजह से नौसेना के 2 अधिकारियों की जान चली गई थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन नौसेना प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था। और अगर हाल के इतिहास की बात करें तो 2019 में 26 फरवरी का दिन एक बहुत बड़े सैन्य अभियान के लिए दर्ज हुआ। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने इसी दिन पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। तो साम्राज्यों के उदय से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक 26 फरवरी की तारीख ने भारत के इतिहास की ना जाने कितनी परतें देखी हैं। ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि आज हम जो जी रहे हैं वही तो कल का इतिहास बनेगा। तो सवाल यह है कि भविष्य में जब कोई इस तारीख को देखेगा तो हमारे समय की कौन सी कहानी इसमें एक नई परत बनकर जुड़ेगी। सोचने वाली बात है ना?